एक खिलाड़ी 7 साल बाद वापसी करके एक बेहतरीन इनिंग खेलती है, लेकिन बजाय उस पर डिस्कशन करने के उसके लुक्स का मजाक बनाया जा रहा है। यह है वुमेन क्रिकेट को लेकर मेंटेलिटी का लेवल। उसने बहुत कुछ झेला है, इसलिए इस वर्ल्ड कप में वो तुरुप का इक्का होने वाली है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। हमारी टीम पूरी तरीके से परफेक्ट है, इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स को, इनफॉर्म प्लेयर्स को बाहर बैठना पड़ सकता है। लेकिन इस टीम में एक कमजोरी है, वो है 2 प्लेयर्स पर हद से ज्यादा डिपेंडेंसी। तो आखिर क्यों इंडियन वर्ल्ड कप टीम की उस प्लेयर को ट्रोल किया जा रहा है, और कैसे एक अच्छी और सुपर परफेक्ट टीम होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी हमारी टीम में, और उनका हल ढूंढ लिया गया है। और इसकी वजह से भारत का T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका हद से ज्यादा बढ़ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। पिछले साल वनडे विश्व कप का खिताब जीतने वाली हमारी इंडियन क्रिकेट की विमेंस टीम के पास इस साल एक और जिम्मेदारी है, वो है T20 विश्व कप को इंग्लैंड से भारत वापस लाने की। क्या सुनहरा दिन होगा कि हमारे पास T20 मेंस वर्ल्ड कप और T20 विमेंस वर्ल्ड कप दोनों होंगे, और ये हम करने वाले वेस्ट इंडीज के बाद दूसरी टीम बन जाएंगे। इस अभियान को लेकर जो टीम अनाउंस हुई है वो कितनी परफेक्ट है, कितनी उसमें जिसे कहते हैं कि कमबैक की कहानी है, कितनी ऐसी कहानियां हैं जो इस टीम का हिस्सा नहीं बन सकी, उन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। और खास करके एक मैसेज भी है उन ट्रोलर्स को जो एक प्लेयर को लेकर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिख रहे हैं। अपने ही देश के प्लेयर को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो पड़ोसियों से आप क्या उम्मीद करोगे। तो करते हैं बात इस टीम की, उम्मीदों की, जज्बातों की, उन आशाओं की जो इस टीम पर है। और इस टीम के पास हम सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का 100% योग्यता है। तो भारतीय महिला टीम ने अपने T20 अभियान के पहले पड़ाव यानी वार्म अप मैच में शानदार गेम प्ले शो करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। टीम हमारी परफेक्ट तो है, लेकिन कुछ एक सवाल भी छोड़ करके जाती है जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। सोचिए, एक खिलाड़ी के लिए 7 साल का लंबा गैप क्या होता है। 2019 में डेब्यू किया और उसके बाद पूरे 7 साल का अज्ञातवास। एक खिलाड़ी के लिए मेंटली टॉर्चर कितना है। डोमेस्टिक सर्किट और WPL में खुद को बार बार साबित करते रहना। 2023 से वो गुजरात जायंट्स के लिए खेल रही थी, लेकिन जब आखिरकार उनका सिलेक्शन हुआ तो लोगों ने उनके टैलेंट पर बात नहीं की। ये जो सोशल मीडिया पर बेरोजगार ट्रोलर हैं, ये उनकी शक्ल और पर्सनालिटी पर भद्दे और गंदे कमेंट्स करने लगे। इमेजिन कीजिए, एक खिलाड़ी देश के लिए सबसे बड़े स्टेज पर खेलने जा रही और लोग उसके लुक्स पर जज कर रहे हैं। लेकिन भारती ने यह साबित कर दिया कि वे क्वीन है। उन्होंने इन सारे फालतू ट्रोलिंग को ब्लॉक किया और सीधा अपने बल्ले से जवाब दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वार्म अप मैच में हमारा मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा रहा था, तो भारती ने आकर 40 गेंदों में नाबाद 56 रन ठोक दी, 6 चौके, 1 छक्का और 140 का स्ट्राइक रेट। इंडिया को 179 तक पहुंचाया और 26 रन से मैच जिताया। ये होता है हेटर्स का मुंह हमेशा के लिए बंद करने का तरीका। लेकिन हंगामा यहीं खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तानी मीडिया की अलग ही बीमारी लगी हुई है। उनके यूट्यूब चैनल्स भारती के लुक्स का मजाक उड़ाने में बिजी थे। तो भाई साहब, अगर मैं आपके प्लेयर्स के लुक्स और कर्मकांडों की पोल पट्टी खोलने पर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। धोने को पानी नहीं है और ख्वाब देख रहे हैं बिस्लेरी से मुंह धोने का। अभी 9 जून को स्कॉटलैंड ने जो तुम्हारी दुर्गति की है उसको भी बताइए ना। 191 रन ठोक दिए स्कॉटलैंड ने और आपके धाकड़ बॉलर्स की वाट लगा दी। जवाब में 62 रन पर 5 विकेट गंवाकर हारने का इंतजार कर रहे थे। अब शुक्र मनाइए कि बारिश आ गई और मैच धुल गया। लेकिन नहीं, इन लोगों को अपनी चिंता नहीं है, अपने मैचेस की चिंता नहीं है, अपने खिलाड़ियों की चिंता नहीं है। चलिए अब जरा इमोशंस से बाहर आते हैं और थोड़ी सीरियस बातें करते हैं। इस बार इंडियन टीम में कुछ बहुत बड़े नाम इंग्लैंड जाने वाली उस फ्लाइट में नहीं थे। सबसे बड़ा झटका लगा है अमनजोत कौर के रूप में। वो हमारी हाई यूटिलिटी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर थी। मिडिल ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी और नंबर 8 पर आकर लंबे लंबे शॉट्स खेलकर रन रेट बूस्ट करना उनकी जिम्मेदारी थी। खुद हरमनप्रीत कौर ने माना है कि अमनजोत का कोई रिप्लेसमेंट हमारी टीम में है ही नहीं, लेकिन एक बैक इंजरी ने उन्हें 5 महीनों के लिए क्रिकेट से बाहर कर दिया है। ऊपर से काव्या गौतम भी चोटिला। तो इसका सीधा मतलब है कि अब पेस बॉलिंग का पूरा दारोमदार रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी के कंधों पर है। और सिलेक्शन की बात करें तो BCCI ने इस बार साफ कर दिया है कि पुरानी लेगेसी अब काम नहीं आएगी। स्नेहा राणा और हरलीन देओल जैसे बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों को सीधा बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनकी खराब फॉर्म की वजह से हरलीन की फील्डिंग नो डाउट शानदार है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट काफी गिर गया था और स्नेहा राणा रन लुटा रही थी। BCCI का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है कि बीता हुआ कल आपको आज की टीम में जगह नहीं दिला सकता। लेकिन इन सबके बावजूद हमारी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है स्मृति मानधाना और शेफाली वर्मा पर हमारी हद से ज्यादा डिपेंडेंसी। देखिए, बात सच है कि ये दोनों जब चलती हैं तो कहर बन करके टूटती हैं, लेकिन अगर ये पावर प्ले में फेल हो गई तो हमारा पूरा मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब इंग्लैंड के खिलाफ हालिया सीरीज के स्टैट्स उठा करके देख लीजिए। हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप रही है 19, 27 और 0। मानधाना का एवरेज
सिर्फ 13.33 और शेफाली का 11.66 रहा है। अब ब्रिस्टल वाले मैच की याद दिलाता हूँ। हमें 169 रन का पीछे करना था। ओपनर्स ने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, लेकिन जैसे ही वो आउट हुई, टीम ऐसे लड़खड़ाई कि हम 32 रनों के अंदर अपने 7 विकेट गंवा बैठे और एक जीता हुआ मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम हमारी इस कमजोरी को बहुत अच्छे से जानती है। उनका गेम प्लान एकदम सिंपल है कि शुरुआती 4 ओवर में मंधाना और शेफाली को उड़ा दीजिए। वनडे फॉर्मेट की बात कुछ और होती है। वहां आपके पास इतना समय होता है कि आप धीरे धीरे इनिंग बिल्ड करते हुए स्कोर बोर्ड को चलाते जाएं। लेकिन T20 में यह नामुमकिन है। इसलिए जैमी, हरमन और दीप्ति शर्मा, अगर हमारे इस मिडिल ऑर्डर ने प्रेशर को ऑब्जर्व करना और अपनी एग्रेसिव इनिंग बिल्ड नहीं की तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस T20 स्क्वाड में 4 ऐसे नए चेहरे हैं जो इतनी जबरदस्त फॉर्म में हैं कि कोच और कप्तान का सरदर्द बढ़ गया है कि आखिर किसे खिलाएं और किसे बाहर बिठाएं। और सभी का यह पहला वर्ल्ड कप होने वाला है। पहला नाम है नंदिनी शर्मा। इस नाम को दिमाग में आप छाप लीजिए। WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 10 मैचों में 17 विकेट लिए और फिर इंग्लैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल T20 डेब्यू पर ही 3 विकेट चटका कर मैच जिता दिए। अगली हैं श्रीचरणी, आंध्र प्रदेश की लेफ्ट आर्म स्पिन मैजिशियन। ट्रेंट ब्रिज में अपनी डेब्यू पर सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट। फिर आते हैं क्रांति गौड़, यूपी वॉरियर्स की पेस सेंसेशन। WPL में डैनी व्याट के डंडे उखाड़ने वाली इस लड़की ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज डिसाइडर में भी अपना पूरा जलवा दिखाया है। इसके बाद नाम है यास्तिका भाटिया का। पिछले साल ACL की गंभीर चोट के बाद वापसी करने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ वार्म अप मैच में यास्तिका जिस लय में दिख रही हैं, अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में। अब 1 मिनट के लिए खुद को कप्तान की जगह रख करके देखिए। स्मृति, शेफाली, जमीमा, हरमनप्रीत, दीप्ति और विकेट कीपर ऋचा घोष, ये तो एकदम फिक्स्ड है। अब यास्तिका को कहाँ फिट करेंगे? भारती फुलमाली ने अभी 56 रन ठोके हैं, उन्हें बाहर कैसे बिठाएंगे? पेस अटैक में रेणुका, अरुंधति, क्रांति और नंदनी में से किसे चुनेंगे? और स्पिन डिपार्टमेंट में राधा यादव, श्रियंका पाटिल या फिर श्रीचरणी। अब ये तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत कॉम्बिनेशन चुन लिया गया तो वर्ल्ड कप सीधा हाथ से फिसल जाएगा। ये सारा का सारा दारोमदार, करोड़ों फैंस की ये सारी उम्मीदें, सब कुछ एक ही खिलाड़ी के कंधों पर टिका है और वो है हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर। 2025 में ODI वर्ल्ड कप जिताकर इन्होंने इतिहास रचा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए थे। वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। हरमनप्रीत पर तब भी भयंकर दबाव था और आज भी है। इंग्लैंड की उस स्विंग और सीम वाली कंडीशंस में वर्ल्ड कप जीतना अपने घर में ODI वर्ल्ड कप जीतने से कोसों दूर की बात है। मान लीजिए अगर किसी मैच में स्मृति और शेफाली जल्दी आउट हो गए तो हरमनप्रीत को वो एंकर बनना होगा जो पूरी पारी को संभाले। अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में उन्होंने अकेले दम पर 56 रन ठोके थे, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिला। रिपोर्ट्स कहती है कि हरमनप्रीत का इस वर्ल्ड कप के लिए बस एक ही मंत्र है, बैलेंस रहो और अच्छा क्रिकेट खेलो। वो ड्रेसिंग रूम में एकदम पीस जाती है और वो सारी आउटसाइड नॉइज को इग्नोर करना चाहती है जो भारतीय फुलमाली जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अगर हरमनप्रीत इस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को अच्छे से मैनेज कर पाए, सही प्लेइंग 11 चुन ली गई, तो 5 जुलाई को लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक बालकनी में वो ट्रॉफी उठाना कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला है। और हरमनप्रीत महेंद्र सिंह धोनी के बाद वो दूसरी कप्तान बन जाएंगी जिनके पास वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप दोनों ट्रॉफी होगी। लेकिन अगर कहीं फिर से वही 2024 वाला हश्र हो गया तो T20 फॉर्मेट में उनकी कप्तानी पर सवाल हमेशा के लिए खड़े हो जाएंगे। ये उनके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। तो भैया हम तो तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, हमारे क्रिकेट फैंस तैयार है। बाकी कौन क्या कह रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी कप्तान हरमनप्रीत के साथ खड़े हैं, हम अपनी टीम के साथ खड़े हैं, हम भारतीय के साथ खड़े हैं, हम हर एक उस प्लेयर के साथ खड़े हैं जो इस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है। आप जीते चाहे ना जीते, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि आप जब भी मैदान पर उतरेंगी तो तिरंगे की आन बान शान का मान ध्यान करेंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और आप भी कमेंट बॉक्स में #कप हमारा है लिखकर हमारी टीम को बेस्ट विशेष भेज दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।